नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। हमें भगवान के अनुशासन को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि यह शरीर भगवान का मंदिर है। इससे उत्तम और सुंदर जीवंत मंदिर कहीं नहीं है। इसलिए इस मंदिर में कूड़ा करकट भरना स्वयं के लिए एक अपराध है। अब मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस शरीर रूपी मंदिर में कूड़ा करकट किस तरह एकत्रित होता है। जब हमारा विचार दूषित होता है तब हमारा मन कुविचारों और दुर्भावनाओं से भरने लगता है और मन में अनेकों विचार उठने लगता है। इसी विचार के कारण मन चंचल हो जाता है। जब हम किसी चंचल मन वाले व्यक्ति के पास बैठते हैं तो मन की चंचलता और तीव्र हो जाती है। तत्पश्चात बाहर के विचारों को पकड़ने के लिए मन व्याकुल होने लगता है। हम तो पूजा भी करते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं और धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन हमारे मन का चंचलता दूर नहीं होता है। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। एक संत थे जिनके आश्रम में कई तोते रहते थे। सभी तोते एक साथ जंगल जाते और शाम को वापस आ जाते थे। एक दिन श्री संत जी तोते की संख्या में कमी को देखकर समझ गए कि कोई शिकारी जाल बिछाकर तोता पकड़ लेता है। उन्होंने तोते को सिखाना आरंभ किया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। सभी तोते रटकर बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। श्री संत जी बहुत खुश हुए और तोते को छोड़ दिए। रोज की तरह तोते जंगल के एक पेड़ पर बैठ गए और बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। शिकारी आया। तोते की बात सुनकर निराश हो गया। सोचा, अब सभी तोते बहुत समझदार हो गए हैं, अब तो एक भी तोता मेरे जाल में नहीं फंसेगा। फिर भी निराश होकर शिकारी ने जाल बिछा दिया। थोड़ा समय बीता, देखा सभी तोते श्री संत जी के वाणी को बोलते हुए दाना खाने के लोभ से जाल में फंस गए। अब समझने की बात है, ऐसा क्यों हुआ? श्री संत जी ने कितना सुंदर ज्ञान दिए थे, फिर क्यों जाल में तोते फंस गए? तोते जाल में इसलिए फंस गए क्योंकि सभी तोते श्री संत जी के ज्ञान को सिर्फ रट लिए थे, अपने जीवन में उतारा नहीं था। यही दशा हम सबों की है। पूजा तो रोज करते हैं, आरती तो रोज करते हैं, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
कितना सुंदर भाव है, पूर्ण समर्पण। लेकिन हम अमल नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। इसी तरह जीवन बीत जाता है, परंतु हमारे में बदलाव नहीं होता है। सदा वही काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से घिरे रहते हैं। मन अशांत रहता है। संत कबीर साहब का एक वाणी सुनाता हूँ। तरवर तास विलंबिए 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंछी केली करंत। संत कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे वृक्ष के नीचे विश्राम करो जो 12 महीने फल देता हो, जिसकी छाया शीतल हो, फल सघन हो, और जहाँ पंछी क्रीड़ा करते हों। कितना सुंदर भाव है। अपने आत्म भाव में बैठ जाएं, जहाँ 12 महीने आनंद का फुहार झरझर झरता रहता है। अभ्यास और वैराग्य द्वारा आत्मरस का रसास्वादन करते रहें, जीवन आनंदित रहेगा। अब आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी का मंगल हो। ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। आज बस इतना ही।